कोई पूछे तो सबको सत्य चाहिए, पर सत्य मिले तो मिले कैसे? कई किताबें पढ़ डाली, हजारों उपदेश सुन डाले, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर लगा डाले, फिर भी वही अशांति, वही खालीपन, वही डर कि कहीं यह सब झूठ तो नहीं। असल में बात यह है कि हम सत्य को खोज रहे हैं, अपने उन्हीं औजारों से जो झूठ को पैदा करते हैं, जैसे कोई मकड़ी की तरह खुद ही जाल बुनकर उसमें उलझ जाती हो। हमने सोच रखा है कि सोचने से, चिंतन करने से सत्य मिलेगा। पर जरा ठहरो, जो मस्तिष्क सोच रहा है वो खुद क्या है? क्या वो भी एक और सोचा हुआ ख्याल तो नहीं? तुमने कभी गौर किया है कि तुम जिसे असली दुनिया कहते हो, वो कितनी तुम्हारी अपनी बनाई हुई है? ये पहाड़, नदियां, पशु पक्षी, जंगल है तो सही, पर उन्हें सुंदर या बदसूरत तुमने कहा। ये आदमी है तो सही, पर उसे अच्छा या बुरा तुमने ठहराया। ये घटना घटित तो हुई, पर उसे अच्छी या बुरी तुमने नाम दिया। तुम्हारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, हाथ छूते हैं, जिह्वा चखती है, नासिका सूंघती है। ये सब इंद्रियां अपना डाटा इकट्ठा करती हैं। फिर तुम्हारा मन उस डाटा को अपने पुराने ढांचे में ढाल देता है। ये ढांचा ही तुम्हारी वास्तविकता है, लेकिन ये वास्तविकताएं हर एक की अलग है। दो लोग एक ही बात सुनते हैं तो दो अलग मतलब निकालते हैं, एक ही दृश्य देखते हैं तो दो अलग रंग भरते हैं। इसलिए जिसे हम वास्तविकता कह रहे हैं वो सच नहीं है, वो तो बस एक निर्माण है, एक कहानी है जो मन ने अपने बचाव के लिए बना ली। क्योंकि बिना कहानी के मन अकेला पड़ जाता है, और अकेलापन मन को डराता है। वास्तविकता वो है जो विचारों ने बनाई, इसलिए वो दिन रात कहानी बुनता रहता है। बीते कल की कहानी, आने वाले कल की चिंता, आज का मोह, ये सब मिलकर एक बहुत ठोस दुनिया बना देते हैं। पर ये दुनिया हमारे विचारों से बनी है, और सभी विचार कभी सच नहीं होते। विचार तो चीजों, घटनाओं, व्यक्तियों का तुलना करके हमेशा मापने की कोशिश करते हैं। अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, पाप पुण्य, सही गलत, शुभ अशुभ। पर जो परम सत्य है वह तो इन सब मापदंडों के पार है। अब ये तो बड़ी पेचीदा बात हो गई कि हम विचार से सोच रहे हैं कि विचार से परे क्या चीज है। ये वैसा ही है जैसे कोई अपनी परछाई को पकड़ना चाहे। जितना दौड़ोगे उतनी परछाई भागेगी। रुको तो परछाई रुक जाए। परछाई तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, तुम्हारा अपना शरीर है जो परछाई बना रहा है। ठीक ऐसे ही परम सत्य हमारे विचारों से परे है, पर हम विचार के सहारे वहां पहुंचना चाहते हैं। ये नामुमकिन है। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे उठाकर अपने पास रख लो। सत्य तो तब घटित होता है जब विचारों का शोर थम जाता है। जैसे कोई तालाब हो, गंदगी डालोगे तो पानी गंदा रहेगा, पर गंदगी डालना बंद करो तो पानी अपने आप साफ हो जाता है। साफ करने की कोशिश में और गंदगी उड़ती है। बस जीवन का यही सबसे बड़ा रहस्य है। सत्य को पाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बल्कि जो कर रहे हो वो बंद करना है। बस थोड़ा सा ठहर जाना है। परम सत्य तो वो है जो हमारे सभी विचारों से परे ठहरता है। आप थोड़ा ठहरें और मन में चल रहे द्वंद्वों पर थोड़ी देर के लिए विचार करना बंद करें, दूसरों से तुलना करना बंद करें, दूसरों से अच्छा बनने की कोशिश बंद करें। ये सब बंद होने पर जो बचता है वो ही सत्य है। और ये बंद करना कोई क्रिया नहीं है, ये तो एक घटना है। इससे सूरज निकलने पर अंधेरा अपने आप हट जाता है। हम अंधेरे को हटाने की कोशिश करें तो दिया जलाना पड़ता, पर सूरज निकल आए तो फिर दिए की जरूरत नहीं। सत्य भी ऐसा ही है, वो अपने समय पर निकलता है। पर हमारा मन इतना शोरगुल मचाता है कि सूरज निकलता है और हम देख ही नहीं पाते। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि अभ्यास करो तो एक दिन मुक्ति मिल जाएगी, कल बेहतर हो जाओगे। पर सोचने वाली बात यह है कि ये कल कभी आता भी है क्या? आज तो कभी बीतता ही नहीं। हम कहते हैं कल ठीक हो जाएंगे, और कल फिर कल हो जाता है। ये कल एक बहुत चालाक तरकीब है मन की। हमारा मन जानता है कि आज बदलाव नहीं होगा, इसलिए वो हमें कल का झांसा दे देता है, और हम संतुष्ट हो जाते हैं। सोचते हैं कि हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं, एक दिन पहुंच ही जाएंगे। पर जो परम सत्य है वो समय के अंदर नहीं आ सकता। समय तो विचार श्रृंखला की लयबद्धता है। हम कल की बात सोचते हैं तो वो सोच आज ही है। भविष्य की योजना बनाते हैं तो ये योजना वर्तमान में ही बन रही है। कोई भी सोच, कोई भी योजना हमेशा भूत और भविष्य की होती है। मनोवैज्ञानिक समय एक बड़ा धोखा है। वर्तमान को सोचा नहीं जा सकता, वर्तमान को तो केवल जिया जा सकता है। पर हम जीते नहीं, हम केवल सोचते हैं। जीवन को जीने के बजाय हम उसके बारे में सोचते हैं। ये अपने आप से सबसे बड़ा धोखा है।
ये मनोवैज्ञानिक समय कि मैं आज जो हूँ वो ठीक नहीं, कल मैं और बेहतर हो जाऊंगा। ये सोच ही हमें बांधे रखती है। ये सोच ही अहंकार का घर है। सुनने में अजीब लगता है पर यह सच है। जो हमें बांधे हुए है वो कोई बाहरी चीज नहीं है। न पैसा बांधता है न रिश्ते बांधते हैं। हमारा मन मन में उठे ये विचार ही हमें बांधते हैं। सबसे बड़ा बंधन ये है कि हम बेहतर बने, हम और अच्छे बने और ज्यादा जागरूक बने और करुणामय बने। देखो तो सही, ये सब सोचें कितनी सुंदर लगती हैं। इन्हें सुनकर हमें अच्छा भी लगता है। आध्यात्मिक लोग यही बातें दोहराते हैं। पर ये सब तो वही पुरानी दौड़ है। अब नाम बदल गया है। पैसे की जगह मोक्ष हो गया है। पर दौड़ वही की वही है। बेचैनी भी वही है। कुछ बनने की भूख भी वही है। सोचो, जब हम कहते हैं कि हम बेहतर बनेंगे तो इसका मतलब है कि हम वर्तमान में अपने आप को अस्वीकार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो हैं वह पर्याप्त नहीं है। यही अस्वीकार सबसे बड़ा पाप है। यही दुख की जड़ है। कोई भी बनने की कोशिश बंधन है, क्योंकि वो हमें इस पल से, वर्तमान काल से दूर ले जाती है। और सत्य कहीं और नहीं है। सत्य यदि है तो वह यही है, इसी क्षण में है, इसी सांस में है, इसी धड़कन में है। बेहतर बनने की इच्छा ही बंधन है। और हम इसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारी नजरें भविष्य पर टिकी है। जैसे कोई बंदर एक हाथ से टहनी पकड़े और दूसरे हाथ से दूसरी टहनी पकड़ने की कोशिश करे। इस कोशिश में वो दोनों हाथों को खाली कर देता है। वो गिर जाता है, फिर सोचता है शायद उसने सही टहनी नहीं पकड़ी। असल में टहनी पकड़ने का तरीका ही गलत है। ये सबसे नाजुक बात है, क्योंकि अहंकार को शांत करने की कोशिश में अहंकार और मजबूत हो जाता है। ये बड़ी चालाक चीज है। अहंकार कहता है मैं तुम्हें शांत करता हूं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, और इसी बहाने वो और गहरे बैठ जाता है। तो फिर क्या किया जाए? करना कुछ भी नहीं है, बस देखना है, बिना किसी निर्णय के देखना। गुस्सा आया तो बस देखो, लालच आया तो बस देखो, डर लगा तो बस देखो। कोई लेबल मत लगाओ कि ये अच्छा है या बुरा। कोई तुलना मत करो कि कल कम गुस्सा आया था। बस देखते रहो जैसे कोई खिड़की से दृश्य देख रहा है। जब अहंकार शांत होता है तो सत्य प्रकट होता है। इस देखने में देखने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि देखने वाला भी एक विचार है। जब हम सिर्फ देखने की क्रिया में लीन हो जाते हैं तो देखने वाला और देखा हुआ दोनों मिट जाते हैं। सिर्फ देखना रह जाता है। उसी क्षण कुछ घटित होता है जिसे नाम देना मुश्किल है। वो सत्य है, वो शांति है, वो मुक्ति है। पर ये कोई प्रयास से नहीं होता। जितना हम प्रयास करेंगे उतना ही दूर होगा। ये तो तब होता है जब प्रयास करने वाला ही थक जाता है, जब वो समझ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी पूर्ण समर्पण में सत्य घर करता है। हम कभी किसी को पहली बार देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम पहले से ही बहुत कुछ जानते होते हैं उसके बारे में। हम जानते हैं कि वह कौन है, वह कहाँ का है, वह क्या काम करता है। ये सब जानकारी हमारे देखने के बीच में आ जाती है। हम उस आदमी को नहीं देखते, हम अपनी जानकारी देखते हैं। ठीक ऐसे ही हमने सत्य के बारे में भी बहुत कुछ सुन रखा है। हमने किताबों में पढ़ा है, गुरुओं से सुना है, परंपराओं में सुना है। बिना पूर्वग्रह के देखना सीखो। किताबें, परंपराएं, गुरु, शास्त्र, ये सब हमारी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। हम ये सोचकर बैठे हैं कि सत्य ऐसा दिखता है, सत्य वैसा होता है। पर जैसे ही हम कोई आकार देंगे, सत्य आकार का हो जाएगा, और जो आकार का हो गया वो सत्य नहीं रहा। इसलिए चीजों को, घटनाओं को, व्यक्तियों को बिना पूर्वाग्रह के देखना सबसे बड़ी साधना है। हर पल पहली बार देखना, बिना भूतकाल के बोझ के, बिना भविष्य की उम्मीद के। ये मुश्किल जरूर लगता है क्योंकि हमें आदत हो गई है। पर आदत तो कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने बाएं हाथ से खाना सीख लिया, जैसे दाएं से खाते थे, बस उसी तरह ये भी एक आदत बन सकती है। बिना निर्णय के देखने की, बिना नाम के देखने की, बिना तुलना के देखने की। जब ये आदत पक्की हो जाती है तो हम देखते हैं कि हर चीज नई है। हर पल पहली बार है। यही पल तो सत्य है, जो कभी पुराना नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। हमेशा ताजा, हमेशा नया। बस उसे देखने वाला चाहिए जिसकी आंखों पर भूत और भविष्य की जमी परतें हट गई हों। ये हमारी पूरी दुनिया तुलना करने पर टिकी है। ये लंबा है, ये छोटा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सफल है, ये असफल है। पर ये तुलनाएं कभी खत्म नहीं होती। हम आज पहले से थोड़े बेहतर हो जाएं तो कल कोई और बेहतर दिख जाएगा। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। ये तो ऐसा है जैसे कोई अपनी परछाई से दौड़ लगा रहा हो। परछाई हमेशा आगे रहेगी। पर क्या हमने कभी परछाई को पकड़ा है? कोई नहीं पकड़ सकता।
जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार अपने मन में दूसरों से तुलना करने और हर घटना को किसी पूर्व परंपरा से मापने का अंत ही सच जानने की पहली शुरुआत है। ये तुलना का खेल बस मन को व्यस्त रखने के लिए है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम तुलना करना ही छोड़ देते हैं। जब हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं तो अचानक बहुत बड़ा आकाश खुल जाता है, क्योंकि अब हमें किसी से बेहतर नहीं बनना है, किसी से खराब नहीं बनना है। हम बस हैं, और हमारे होने में ही एक अद्भुत सौंदर्य है। एक पेड़ कभी दूसरे पेड़ से नहीं कहता कि मैं तुझसे लंबा हूं या मेरे पत्ते ज्यादा हरे हैं। पेड़ तो बस पेड़ है, नदी तो बस नदी है, बादल तो बस बादल है। यही तो उनकी पूर्णता है। वो किसी और की तरह नहीं बनना चाहते। वो अपने होने में इतने रमे हैं कि तुलना का सवाल ही नहीं उठता। यही वास्तविक आजादी है। यही बात तो हम भूल गए हैं। हमने अपने आप को तुलना की आग में जला डाला, जबकि हम स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं। बस इस परिपूर्णता को देखने भर की देर है। सुनने की कला जो सबको सिखानी चाहिए। सुनना बहुत आसान लगता है, पर बहुत मुश्किल है। हम सुनते हैं तो अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं, अपनी राय बना रहे होते हैं, सहमत या असहमत हो रहे होते हैं। ये सुनना नहीं है, ये तो बस एक व्यापार है। मैं तुम्हें सुन रहा हूं ताकि मैं तुम्हें जवाब दे सकूं। असली सुनना तो बिना जवाब के सुनना है, बिना व्याख्या के सुनना है, बिना मतलब निकाले सुनना है। जैसे कोई खुला आकाश बादलों को गुजरते देखता है। बादल को पकड़ने की कोई जल्दी नहीं, बादल को हटाने की कोई जल्दी नहीं। बस देखना, बस सुनना। यही सुनना सबसे बड़ा चमत्कार करता है। जब हम सच में सुनते हैं तो सुनने वाला कोई नहीं बचता, सिर्फ सुनने की क्रिया होती है। उसी क्रिया में कुछ ऐसा घुल जाता है जो शब्दों से परे है, जो सोच से परे है। वो सत्य है। वो हमें बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर ही हमेशा से है। पर बाहर हमने इतना शोर मचा रखा है कि हमें वो सुनाई नहीं देता। थोड़ा शांत हो जाए, ज्यादा कुछ मत करें, बस सुनना शुरू करें। पक्षियों को सुने, गीत संगीत को सुने, हवा को सुने, पत्तों की सरसराहट को सुने, अपनी सांस को सुने। किसी की बात सुन रहे हो तो बस सुने, बीच में मत बोलें, मन में मत बोलें, सिर्फ सुनने का अभ्यास करें। यही सबसे बड़ा अभ्यास है, और यही सबसे बड़ी मुक्ति भी। क्योंकि जो सुनना जान गया वो सब कुछ जान गया। बाकी सब बस शब्दों का खेल है, और शब्द कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाते। सत्य तो बस होता है, सत्य वही है। सत्य अभी है, इसी क्षण में है। बस हमारी आंखें खुलने की देर है। जब हमारा मन पूरी तरह सजग हो जाता है, तब वह असाधारण रूप से शांत, निस्तब्ध हो जाता है। वह सोया हुआ नहीं होता, बल्कि उस निस्तब्धता में अत्यंत जागृत होता है। केवल ऐसा मन ही सत्य को देख सकता है, यह जान सकता है कि उससे परे कुछ है या नहीं।